अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन a coordinate system relative to which measurements are made is called frame of reference or reference frame. So स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को अपना रेफरेंस बनाते हैं टू मेक अ मेजरमेंट, तो that object or that point will be called as the frame of reference. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस रूम में अगर मैं इस टेबल की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल डिफाइन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम दिस वॉल, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल है, दिस वॉल इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि हमने इसको रेफरेंस बनाया है टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस टेबल। सो ये वॉल जो है, दिस कैन बी कॉल्ड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? सो किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, लाजमी नहीं है वॉल को। अगर आप इस लैम्प को बनाना चाहें तो फिर आप कह सकते हैं कि इट इज़ 1 मीटर अवे फ्रॉम दिस लैम्प। So this lamp can also be called as the frame of reference. Okay, then we say a reference frame is usually represented by a coordinate axis. Okay, तो अब जिस तरह मैंने कहा ना, हम लैम्प को बना सकते हैं, तो हम पूरा लैम्प फिजिक्स में नहीं बनाते जब हम डायग्राम्स बनाते हैं, बल्कि हम उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी 2 डायमेंशनल और इट मे बी 3 डायमेंशनल ऑन द बेसिस कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशंस में। Okay, then we say that in reference frames we specify a relationship between observer and the event. So what is event? Event is a physical happening that occur at a certain place or time. यानी हम आम लाइफ में तो हम कहते हैं इवेंट से मुराद किसी की मसलन आप कहें कोई बर्थडे भी हो सकती है, लेकिन फिजिक्स में इवेंट का मतलब कोई भी फिजिकल हैपनिंग है। अगर एक कार मूव कर रही है तो ये कार की मोशन क्या है? ये एक इवेंट है। अगर एक बॉल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रही है, सो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है? इवेंट है। सो अब हम कहते हैं कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, यानी रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करते हैं, तो ऑब्जर्वर यानी फिजिक्स में जब मिसाल के तौर पे अगर आप मैं इसी की एग्जांपल दूं आपको, यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर बॉल मूव कर रही है तो इसका कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है उसके लिए आपको चाहिए क्या? रेफरेंस फ्रेम, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कितने टाइम में की है, फॉर दैट यू रिक्वायर अनदर थिंग दैट इज अ टाइमिंग डिवाइस। और ऑब्वियसली टाइमिंग डिवाइस आपको क्या चीज़ है? एक क्लॉक की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप टाइम को मेजर कर सकें। तो फिजिक्स के अंदर यानी जब भी कोई इवेंट होगा तो उसकी मेजरमेंट के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत लाजमी है, एक रेफरेंस फ्रेम की और दूसरा टाइमिंग डिवाइस की। ओके, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ रेफरेंस फ्रेम्स की। एक एग्जांपल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ अ टेबल इन अ रूम विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स। सो वॉल्स, द वॉल इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस एग्जांपल में हम ये देख चुके हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ मूविंग ट्रेन, देन वॉल्स ऑफ ट्रेन आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखें, इस एग्जांपल में मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आप ट्रेन में, तो अगर आप ट्रेन में यहाँ पर बैठे हैं और आपके सामने एक और बंदा यहाँ पर बैठा है, तो आप ट्रेन के बाहर किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस फ्रेम शायद ना बनाएं। आप कहेंगे कि ये बंदा इस वॉल ऑफ द ट्रेन से जो है ना 1 घंटे तक इसी डिस्टेंस पे बैठा रहा। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं ये जो आपके सामने पैसेंजर है ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल ये जो पर्सन है ये अपने डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि ये जो आपका
वॉल ऑफ द ट्रेन है, ये एक रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, या विंडो ऑफ द ट्रेन कह सकते हैं। तो इस केस में हम, यानी ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन हम ट्रेन के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट को अपना रेफरेंस फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर अ सैटेलाइट, अ डिस्टेंट स्टार कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, अब इस एग्जांपल में हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक सैटेलाइट मूव कर रही है स्पेस के अंदर, तो ऑब्वियसली अब हम अर्थ पर अगर किसी चीज़ को रेफरेंस बनाएं तो वो कोई इतना अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। तो हो सकता है हम किसी डिस्टेंट स्टार को या किसी प्लेनेट को बना लें अपना रेफरेंस फ्रेम, कि लेट सपोज अगर आज ये सैटेलाइट यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार, तो 24 आवर्स बाद जो है ना ये कितने डिस्टेंस पे मूव कर चुकी होगी। तो अब ये यहाँ पर आपके लिए सुटेबल ऑप्शन क्या है? कोई स्टार है, कोई अगेन कोई प्लेनेट हो सकता है, मुख्तलिफ इस तरह के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है कि अ पर्सन माइट बी रनिंग 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री, बट 1 मीटर पर सेकंड with respect to a car. So both the tree and car are the reference frames. इस एग्जांपल में हम थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज देखते हैं कि लेट्स सपोज आप ये पर्सन हैं और आप मूव कर रहे हैं, यानी जॉगिंग कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और कैसे आप कह रहे हैं कि भाई मैं इस ट्री को रेफरेंस फ्रेम अगर बनाऊं जो कि रेस्ट पे है, तो आपकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्री? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज अब एक बंदा जो इस गाड़ी के अंदर है और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो है लेट्स सपोज 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको पता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? जी बिल्कुल, बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कार की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, सो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 - 5, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस ट्री को रेफरेंस फ्रेम बनाएं तो हम आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर आप इस मूविंग कार को अपना रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं तो फिर आपकी स्पीड जस्ट 1 मीटर पर सेकंड है। और इस केस में यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा रेफरेंस फ्रेम ठीक है, क्या कार का रेफरेंस फ्रेम ठीक है या ट्री का, तो उसका आंसर क्या होगा? जी, तो उसका आंसर यही होगा कि ये दोनों रेफरेंस फ्रेम्स बिल्कुल करेक्ट है। हम ट्री को भी रेफरेंस फ्रेम बना सकते हैं और हम इस कार को भी रेफरेंस फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम मूविंग रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे। तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल द रेफरेंस फ्रेम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एन एयरप्लेन लैंडिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट कैरियर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आपने देखा होगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर लेट्स सपोज जब वो ओशन के अंदर मूव करता है तो उसकी कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, और जब कोई एरोप्लेन उस पे लैंड करना चाहता है तो उस एरोप्लेन की भी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। तो यानी इस एरोप्लेन के लिए जो रेफरेंस फ्रेम है वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी अपनी भी एक स्पेसिफिक स्पीड है। तो द पायलट हैज टू, यू कैन से, सेट हिज स्पीड अकॉर्डिंग टू दिस मूविंग रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो फिर ही वो इसके ऊपर एग्जैक्ट या लोकेशन के ऊपर आप कह सकते हैं लैंड कर पाएगा। सो हमने एग्जांपल नंबर 4 में और 5 में देखा कि जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो मूविंग भी हो सकता है और वो मूव कर सकता है विद सम स्पेसिफिक कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है, यानी जो रेफरेंस फ्रेम है वो रेस्ट पे भी हो सकता है। सो इन बोथ केसेस यू कैन से ऑल द एग्जांपल्स आर करेक्ट, यानी रेफरेंस फ्रेम मूविंग भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। तो बाल इससे रिलेटेड पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि डिफाइन रेफरेंस फ्रेम विद एग्जांपल्स।